हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला जन नाक विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 6 फरवरी को, यानी आज के दिन ही महिला जन नाक विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यह दिवस लड़कियों और महिलाओं के लिए जन नाक विकृति पर जागरूकता पैदा करने तथा उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और महिला जन नाक विकृति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 फरवरी को मनाया गया था तटरक्षक दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व हिजाब दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया था आंध्र भूमि दिवस और इसकी थीम थी इस बार की वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और 4 फरवरी को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और इसकी थीम थी और पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस में उपयोग के लिए यौगिक कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि यौगिक कच्चे माल के लिए इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेंगलुरु में 4 फरवरी को एरो इंडिया 2021 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शाब्दिक समारोह का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा घटना के शाब्दिक समारोह का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी को इस ऐतिहासिक घटना चौरा चौरी घटना के 100 साल पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चौरी चौरा की घटना को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहीद की याद में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष के समारोह की योजना बनाई है। ये घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश शासन के उच्च स्तरीयता के विरोध में ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हुई थी। इस एक घटना के लिए 19 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को किस देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका
देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। यह है अमेरिका देश और इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस नदी का नाम है रियो ग्रांड रिवर। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो नहर है उस नहर का नाम है पनामा नहर। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2021 को स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। ये इलेक्ट्रिक वाहन के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करेगा और इन्हें एक स्विच अर्थात बदलाव करने का आग्रह करेगा। ये दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए सूचित, प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की राजधानी बनी थी नई दिल्ली 1912 में और इसकी घोषणा हुई थी 1911 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रीतेश गांधी को जो बिडेन ने होमलैंड सुरक्षा विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर प्रीतेश गांधी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल्स फॉर द काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस ऑफिस और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी स्विंग्स राइड्स बॉलीवुड स्काइलर खोली गई है? आंसर है ऑप्शन ए, दुबई देश में विश्व की सबसे लंबी स्विंग्स राइडर्स बॉलीवुड स्काइलर खोली गई है। इस स्विग राइड्स की ऊंचाई है 460 फीट जो कि गीज़ा के महान पिरामिड के समान है और इसने फ्लोरिडा के 450 फुट लंबे ऑरलैंडो स्टार फ्लायर्स को शीर्ष स्थान से हटाकर सबसे ऊंचे स्विग राइड्स के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह 421 टन स्टील से बना है और इसके निर्माण और स्थापना में 720 दिन लगे हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात देश में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी
और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस द्वारा दिए गए सुगंध भारती पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी पी.एन. रविंद्रन सुगंध भारती पुरस्कार 2021 के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटीज फॉर स्पाइसेस द्वारा दिए गए सुगंधाश्री पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी टी जोसेफ सुगंधाश्री पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला चेहरा दोहरा हाथ ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए जो डायमो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं पहला चेहरा दोहरा हाथ ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले। जो डायमो ये न्यू जर्सी के रहने वाले हैं और ये ने कि एक कार दुर्घटना में भीषण चोटों का ये सामना कर चुके हैं। इनकी सर्जरी हुई थी 12 अगस्त 2020 को की गई थी और इसमें लगभग 23 घंटे तक चली थी ये। और इसमें NYU लैंगोन्स में फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के निदेशक सर्जन एडुआर्डो रॉड्रिगेज के नेतृत्व में 96 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की एक टीम इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। इन्होंने एयर मार्शल अमित तिवारी से पदभार संभाला है, जिन्हें केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड्स और नोवावैक्स टीकों के लिए किस संस्था के साथ दीर्घकालीन आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है? आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ संस्था के साथ दीर्घकालीन आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है। यूनिसेफ पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित अपने खरीद भागीदारों के साथ लगभग 100 देशों के लिए टीके की 1.1 बिलियन खुराक तक पहुंच प्राप्त करेगा, जिसकी कीमत निम्न और निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए लगभग $3 प्रति खुराक होगी। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 में और इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रोटर्निटी के सह प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों
एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और लतीफ़ा इब्न जियातेन ये फ्रांसीसी मोरक्को के कार्यकर्ता हैं। ये अवार्ड डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन्स फ्रोटेरिटी द्वारा प्रेरित है और जिसे ग्रैंड इमाम अल तैयब और पोप फ्रांसिस ने, इन दोनों ने 4 फरवरी 2019 को यूएई की राजधानी में हस्ताक्षर किया था। इस पुरस्कार में $500,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल स्थित है। यह कोलंबो श्रीलंका में स्थित एक कंटेनर टर्मिनल है। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर बनने वाले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है और ये 2019 में श्रीलंका सरकार ने भारत और जापान के साथ मिलकर इस पोर्टल पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था और पूर्वी टर्मिनल का संचालन श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जाएगा। यह है श्रीलंका और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्ष। मुद्रा है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। हाल ही में एयर हेडक्वार्टर्स में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन ए, एयर मार्शल जीएस बेरी ने महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने 1984 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में कमीशन दिया गया था। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 26 जनवरी 2010 को विशिष्ट सेवा पदक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजेडी इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल हक सुहरावर्दी ट्रेजेडी इन कश्मीर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जिन्हें फ्रांस सरकार द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रोहिणी गोडबोले को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।